नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग YCT जनरल नॉलेज 2024 का जो दोस्तों बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय पे मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आधुनिक इतिहास में दोस्तों आज जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम लोग पार्ट 18 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस पार्ट 18 में हम लोग टोटल 113 नंबर से 1013 नंबर से लेकर के 1052 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस क्वेश्चनों के मध्य में आपको बता दूं कि हम लोग बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली दरबार के बारे में पढ़ेंगे, होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वीडियो और ये सीरीज जो दोस्तों हमारी ये रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगा कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वो रेलवे द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग दोस्तों अध्यायवार अध्याय पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे दोस्तों कि आपको बता दूं कि ये जो क्लास नोट्स का जो हल सहित पीडीएफ होगा, इस पीडीएफ को आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन होकर के प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दूं कि आप हर रोज का करंट अफेयर भी हमारे ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, आप वो करंट अफेयर भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आपका कोई भी राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये रहा। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस पार्ट का हम लोग जो पहला क्वेश्चन दोस्तों देखने जा रहे हैं, और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। तो देखिए, वायसराय लॉर्ड कर्जन, देखिए बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी कब दोस्तों, देख लीजिएगा कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। वो घोषणा की गई थी दोस्तों 1905 ईस्वी में घोषणा की गई थी। कब की गई थी दोस्तों घोषणा, हमारा 1905 ईस्वी में घोषणा की गई थी। दोस्तों, अगर इसका एग्जैक्ट डेट जानेंगे, देख लीजिएगा 113 का यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट डेट है दोस्तों 20 जुलाई 1905 ईस्वी में इन्होंने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। दोस्तों, तो ये इसका एग्जैक्ट डेट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगर इससे कुछ रिलेटेड और बातें आप जानना चाहें तो आपको दोस्तों बता दूं कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। और बंगाल विभाजन दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। देख लीजिएगा 16 अक्टूबर बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम लिख दें, यहाँ पे देख लीजिएगा बंगाल विभाजन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बंगाल विभाजन। देखिए, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, प्रभावी हमको लिखना चाहिए, प्रभावी। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, कब प्रभावी हुआ दोस्तों, यहाँ पे आपको भी मैंने बताया 16 अक्टूबर 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में ये क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था। अब दोस्तों आगे देख लीजिएगा, और दोस्तों इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या देखेंगे, इस दिन पूरे बंगाल में, पूरे आगे दोस्तों लिख दीजिएगा, बंगाल में, पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। शोक दिवस मनाया गया या मनाया जाता है, मनाया आगे दोस्तों लिख दीजिएगा जाता है। तो ये बात आपने जान लिया कि बंगाल को जब दोस्तों जब ये नियम प्रभावी हुआ है, कब दोस्तों प्रभावी हुआ है, आपको मैंने भी बताया कि ये 16 अक्टूबर 1905 में ये नियम प्रभावी हुआ है।
यानी कि इसके विभाजन वाला, ठीक है, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है 1014 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि बंगाल का पहला विभाजन वर्ष ... में हुआ था। तो बंगाल का पहला विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ था। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है डी ऑप्शन पे। देखिए कितनी बार ये पेपर में रेलवे ने पूछा है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बंगाल का पहला विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। तो यानी कि अगर देखेंगे तो अभी मैंने इसका एग्जैक्ट डेट भी आपको बता रखा है। इसका एग्जैक्ट डेट हमारा है 20 जुलाई 1905, इसका एग्जैक्ट डेट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और ये प्रभावी कब हुआ है, आपको मैंने बताया कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में पूरे बंगाल में ये प्रभावी हुआ और इसको शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाया गया था। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1014 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी विकल्प के साथ राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1015 नंबर, यहाँ पे कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। अब नीरेंद्रनाथ टैगोर ने, मोहम्मद इकबाल ने, लोकमान्य तिलक ने, बीसी चटर्जी ने। तो अब नीरेंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। तो यानी कि 1015 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा दिया गया है अगला क्वेश्चन, वहां पे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है 1016 नंबर पे। इस पे कहा गया है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी। देखिए स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी, तो दोस्तों ये 7 अगस्त 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त, यहाँ पे देख लीजिएगा 7 अगस्त 1905 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हमारा 1016 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 1017 नंबर पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है। इस पे कहा गया है कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। वारेन हेस्टिंग्स ने दिया था, लॉर्ड इरविन ने दिया था, लॉर्ड कर्जन ने दिया था, या लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। देखिए कई बार पेपर में पूछा गया है, तो आपको दोस्तों बता दूं कि बंगाल विभाजन का आदेश दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने दिया था। लॉर्ड कर्जन हमारा विकल्प नंबर सी पे मौजूद है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1017 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों क्या किया था, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये घोषणा उन्होंने की थी 20 जुलाई 1905 ईस्वी में की थी, जो अभी आपने पीछे पढ़ा है। और दोस्तों आपको बता दूं कि यह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ था और 1911 के दिल्ली दरबार में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई थी। इसको दोस्तों अगर देखेंगे तो कब आदेश हुआ था, देखिए 20 जुलाई, अगर देखें 20 जुलाई 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, देखिए 20 जुलाई 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों इसका आदेश दिया था। लॉर्ड आगे दोस्तों लिख दीजिएगा, कर्जन ने आदेश किया। क्या किया दोस्तों, आदेश, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा किया। अब दोस्तों ये प्रभावी कब हुआ है, अभी आप पीछे सब कुछ पढ़ चुके हैं। देखिए प्रभावी हुआ था ये 16 अक्टूबर, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में ये प्रभावी हुआ है। पूरा प्रभावी आगे लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, प्रभावी हुआ है। अब दोस्तों आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब ये हो गया, और आगे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था। इसी दिन को इसको काला शोक कहा जाता था, या फिर दोस्तों इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया, आपको दोस्तों बता दूं, इसको हम लोग कहते थे मतलब यहाँ पे इसको क्या बोला जाता था दोस्तों, इसको बोला जाता था शोक दिवस मनाया गया। देखिए इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया दोस्तों, शोक दिवस मनाया गया। देखिए मनाया, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा गया। अब ये बातें इससे रिलेटेड हो गए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 1017 के बाद हम लोग देखेंगे 1018 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है
इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या है? भारत स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, जय हिंद सरकारी दुकान लिमिटेड, हिंदुस्तान स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड या बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। दोस्तों ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन्हीं चार ऑप्शनों में से आपको दोस्तों बता दूं जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जो लिखा बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1018 का हमारा दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर वर्ष 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, ये दुकान का नाम था। चलिए भाई अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा 1019 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? कह रहे हैं इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? पूर्ण स्वराज का, खिलाफत आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का? विकल्प नंबर जो डी हमारा है 1019 स्वदेशी आंदोलन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे लाल बाल पाल ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी दोस्तों? 1905 ईस्वी में किया था, 17 अगस्त 1905 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1020 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? खिलाफत आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को, या फिर दोस्तों स्वदेशी आंदोलन को? तो यानी स्वतंत्रता पूर्व भारत ने या भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? तो यही हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन किसने दिया था दोस्तों? लाल बाल पाल ने दिया था। लाल बाल पाल ने स्वदेशी आंदोलन दिया था। कब दिया था दोस्तों? आपको बता दूं 17 अगस्त 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे, देखिए स्वदेशी आंदोलन दिया था, इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? देखिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 17 अगस्त, क्या देखेंगे दोस्तों? 17 अगस्त 1905 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा शुरुआत की गई थी दोस्तों? तो अभी आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया कि लाल बाल पाल द्वारा। देखिए लाल आगे दोस्तों लिख दीजिएगा बाल, और आगे लिख दीजिएगा दोस्तों पाल। लाल बाल पाल द्वारा इस स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो 1020 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है 1021 नंबर, और यहाँ पे कहा है किस स्थान को नर्सरी आपदा बंगाल आर्मी कहा जाता है? किस स्थान को नर्सरी आपदा बंगाल आर्मी कहा जाता है? बंगाल कहा जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश कहा जाता है, पंजाब कहा जाता है, या फिर अवध कहा जाता है? दोस्तों 1021 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी जो दिया गया है अवध कहा जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? 1021 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। किस स्थान को नर्सरी आपदा बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो अवध को नर्सरी आपदा बंगाल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यानी कि अगला हमारा यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे अगर बताऊं तो बंगाल आर्मी के लिए बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से की जाती थी, इसीलिए अवध प्रांत को यह संज्ञा प्रदान की गई थी। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1021 के बाद हम लोग देखेंगे 1022 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? देखिए बंगाल में जो स्वदेशी झंडा बनाया गया था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए झंडे, जो तिरंगे झंडे बनाए गए थे, यानी कि बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे, ये बात आपको बताना है कि कौन कौन से रंग थे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसमें कौन कौन सा रंग था? देखिए लाल रंग था, हरा रंग था और पीला रंग था। ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 1022 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं
कि पहला राष्ट्रीय गैर आधिकारिक ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बगान चौक ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे को लाल, पीला और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। तो ये इससे रिलेटेड बातें हो गई। और अगला दोस्तों देखेंगे तो भारत का पहला राष्ट्रीय गैर आधिकारिक ध्वज, यहाँ पे कह दीजिएगा, देख लीजिएगा मैं लिखे दे रहा हूं, भारत का पहला, यहाँ पे पहला गैर आधिकारिक, देखिए गैर आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज, गैर आधिकारिक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय आगे दोस्तों लिख दीजिएगा ध्वज, गैर आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों जो बनाया गया था वो 7 अगस्त 1906 को पारसी बगान को, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा पारसी, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा बगान, पारसी बगान चौक, देखिए क्या लिखेंगे, पारसी बगान चौक कलकत्ता में फहराया गया था। कहां पे दोस्तों, कलकत्ता में, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा फहराया गया था। ये इससे रिलेटेड कुछ मेन बातें हो गई। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम देखेंगे 1022 के बाद दोस्तों 1023 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। दोस्तों यहाँ पे 1023 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे पूछा गया किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी, तो वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि 1023 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अगला हमारा दिया गया है 1024 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डाट के दौरान हुई थी। देखिए भाई, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डाट के दौरान हुई थी, यानी कि बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे, बंग भंग, यानी दिया गया सी ऑप्शन पे, बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय पे हुई थी। दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो बंग भंग विरोधी आंदोलन के पश्चात हुई थी, या उसी के दौरान हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन को यानी कि शुरुआत की थी। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसका जो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। और दोस्तों आपको बता दूं कि मतलब यहाँ पे हुआ था, ये था कि स्वदेशी आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। यहाँ पे देखिए स्वदेशी आंदोलन, ये मेन पॉइंट मिल गया कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान, देखिए स्वदेशी आंदोलन के समय यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के समय। देखिए स्वदेशी आंदोलन के समय यहाँ पे गीत वंदे मातरम प्रचलित हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के समय यहाँ पे क्या हुआ था हमारा, यहाँ पे वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय गीत शीर्षक पर पहुंचा था। स्वदेशी आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना था। स्वदेशी आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना। शीर्षक आगे दोस्तों लिख दीजिएगा बना। क्या बना दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए वंदे, यहाँ पे लिख देंगे वंदे मातरम, ये बना था। ठीक है दोस्तों, चलिए ये बात आपने जान लिया वंदे मातरम कब से
ये उसमें आया है प्रचलन में। ये स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था दोस्तों, उसी समय ये राष्ट्रीय गीत जो था दोस्तों, ये शीर्षक बन गया, या शीर्षक बन गया। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा 1024 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1025 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी। देखिए, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गलत बात है, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान, यही सही है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी। तो 1025 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 1025 के बाद हम लोग देखेंगे 1026 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1921 में, 1847 में, 1881 में, 1905 में। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये दोस्तों 1026 का अगर देखा जाए तो ये हमारा 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसकी एग्जैक्ट डेट जानेंगे दोस्तों तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी में इसको आदेश किया गया था स्वदेशी आंदोलन के लिए। ठीक है ना, यानी कि 1026 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 1026 के बाद हम लोग देखेंगे 1027 नंबर, और यहाँ पे कहा है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है। बंगाली लोग अंग्रेजी पोशाक और भोजन का विरोध कर रहे थे, सभी स्वतंत्रता सेनानी बंगाल से थे, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, बंगाल एक शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा था। तो दोस्तों ये जो था यहाँ पे लॉर्ड कर्जन, देखिए लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को माना जाता है। यानी कि 1027 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे 1027 के बाद हम लोग देखेंगे 1028 नंबर। यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकियों का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था। देखिए, हथकरघरा को, चरखा को, चाक को, स्पिनिंग जेनी को। दोस्तों यहाँ पे 1028 का जो हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर जो बी दिया गया है चरखा को, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों चरखा। चरखा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है 1028 का बी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1028 के बाद हम लोग देखेंगे 1029 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा है कि बिपिन चंद्र पाल, कौन दोस्तों, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 कौन थे। देखिए, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 कौन थे। दोस्तों जो अदर जो 2 व्यक्ति थे, एक तो थे दोस्तों हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, और एक थे हमारा लाला लाजपत राय थे। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। विकल्प नंबर हमारा बी पे दिया गया है, तो 1029 का विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1029 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1030 नंबर, और यहाँ पे हमारा मुस्लिम लीग शुरू हो जा रहा है। मुस्लिम लीग के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। देखिए, मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। दोस्तों कब, 1940 ईस्वी में। ये दिया गया है विकल्प नंबर बी पे, तो विकल्प नंबर हमारा 1030 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के माध्यम से पाकिस्तान को प्राप्त करना था। मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा किया ये था कि विभाजित भारत या नष्ट भारत होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा किया कि या तो विभाजित भारत या नष्ट भारत होगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 को कलकत्ता किलिंग्स के रूप में भी जाना जाता है।
क्योंकि ब्रिटिश भारत के प्रांत में कलकत्ता में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगों का दिन था। तो यहाँ पे कुल मिला के मुस्लिम लीग ने दोस्तों क्या किया था, किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया था? तो ये था दोस्तों 1940। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, हमने 1930 लिख रखा है, गलत लिख दिया ना, 1940 लिखना। विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1031 नंबर, अब यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। दोस्तों ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1031 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी दोस्तों? 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कब किया था? 16 अगस्त 1946 को। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 16 अगस्त 1946 को किया था। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा ए के साथ, और ए विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा है निम्न में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया? देखिए ये मुस्लिम लीग के उसमें मनाया गया था। दोस्तों देख लीजिएगा, 16 अगस्त 1946 को जो मनाया गया था दोस्तों, ये कह रहा है कि मतलब ये वाही दिवस के रूप में मनाया गया था। दोस्तों किसके? मुस्लिम लीग के उसमें मनाया गया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम वाही दिवस के रूप में मनाया गया। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 1032 का विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1033 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष ... में अंगीकृत किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष 1940 में अंगीकृत किया था। कब किया था दोस्तों? 1940 दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो 1033 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसकी एग्जैक्ट डेट अगर दोस्तों आप जानेंगे तो इसकी एग्जैक्ट डेट आपको बता दो दोस्तों, 23 मार्च। क्या था दोस्तों? 23 मार्च 1940 इसका एग्जैक्ट डेट था। तो ये इसका दोस्तों मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था, और दोस्तों यही इसका क्या माना जाता है? लाहौर प्रस्ताव वर्ष का अंगीकृत किया गया था। और दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, और यह प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों यह प्रस्ताव किसने मतलब प्रस्तुत किया था? तो फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खलीकुज्जमा ने इसका अनुमोदन किया था। पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव सबसे पहले 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली ने दिया था। देखिए पाकिस्तान नाम सबसे पहले, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का नाम, देखिए पाकिस्तान नाम सबसे पहले कब दिया गया था दोस्तों? पाकिस्तान का नाम सबसे पहले यहाँ पे दिया गया था दोस्तों कब? देखिए पाकिस्तान शब्द का पहला नाम जो जिसने दिया था दोस्तों सबसे पहले 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली ने दिया था। 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? चौधरी, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने दिया। चौधरी रहमत अली ने आगे दोस्तों लिख दीजिएगा दिया। तो ये हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 1033 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे कुल मिलाकर के कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? हमारा 1033 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया था। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1034 नंबर, और यहाँ पे कहा है 1034 नंबर पे पाकिस्तान की मांग वर्ष ... में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो कब की गई थी दोस्तों? देख लीजिएगा, ये 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में, ठीक है ना। 1940 यहाँ पे भरा जाएगा, यानी कि पाकिस्तान जो अलग राज्य हमारा बन गया है, हमारे इंडिया का ही टुकड़ा है। तो ये दोस्तों क्या था? इसकी मांग दोस्तों पाकिस्तान राज्य की मांग दोस्तों, पाकिस्तान कंट्री की मांग दोस्तों 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के लोगों ने ऐसा किया था। तो 1034 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1034 के बाद हम लोग देखेंगे 1035 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? पाकिस्तान नाम वर्ष 1933 में गढ़ा गया था। देखिए पाकिस्तान नाम
वर्ष 1933 में गढ़ा गया था। अभी मैंने इसको आपको पूरा इसके बारे में बता रखा है। तो सर्वप्रथम दोस्तों कौन गढ़ा था दोस्तों इसका, यानी कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में गढ़ा था। चौधरी रहमत अली, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, चौधरी रहमत अली ने इसका नाम जड़ा था। चौधरी रहमत अली ने 1933 इसमें, चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में इन्होंने पाकिस्तान नाम गढ़ा। पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था, तो चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में पाकिस्तान नाम गढ़ा था। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1036 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कह रहा मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों कह रहा किस शहर में हुई थी, तो जो ढाका शब्द लिखा है यहाँ पे 1036 का, तो मुस्लिम लीग शहर की स्थापना दोस्तों हमारी ढाका शहर में हुई थी। मुस्लिम लीग शहर की स्थापना दोस्तों नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ये ढाका दोस्तों कहाँ है, बांग्लादेश में है दोस्तों, कहाँ है, बांग्ला, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा देश, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश में हुआ था, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। अब दोस्तों अगर देखेंगे तो ये ढाका बांग्लादेश में हुआ था, और यहाँ पे दोस्तों अगर देखें मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। इस मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों देख लीजिएगा, इस लीग की स्थापना या लिख दीजिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की दोस्तों स्थापना जो है दोस्तों, देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो हमारा है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, देखिए नवाब, यहाँ पे हम लिख देंगे नवाब सलीमुल्लाह, देखिए क्या लिखेंगे, सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, नेतृत्व में, ठीक है, नेतृत्व में, ठीक है, नेतृत्व में ये इसका वो हुआ था, ठीक है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, आपको ये भी पता है कि ये हुआ था दोस्तों, आपको बता दूं कि 1906 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे अगर दोस्तों देखें तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार द्वारा स्वीकृत प्रदान किया गया था। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 1036 के बाद हम लोग देखेंगे 1037 नंबर, और यहाँ पे कहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो अभी आपको मैंने बताया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 ईस्वी में हुई थी। तो ये पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको लिख के दिखाया है कि 1037 का यहाँ पे हो जाएगा विकल्प नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना अगर आप एग्जैक्ट डेट जानेंगे तो 30 दिसंबर, देखिए मैं पूरी डेट लिखे दे रहा हूँ, 30 दिसंबर यहाँ पे 1906 में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। दिया गया है दोस्तों विकल्प नंबर सी, तो 1037 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 1038 नंबर में दिया गया, कह रहा उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नाम शब्द गढ़ा था। तो रहमत अली खान दोस्तों, चौधरी रहमत अली ये जो थे, डी ऑप्शन 1038 का, इन्होंने ही दोस्तों क्या था, ये पंजाबी मुसलमान था और इन्होंने जो कैम्ब्रिज का छात्र था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था, जो ये 1933 ईस्वी में पाकिस्तान नाम शब्द गढ़ा था। चौधरी रहमत अली खान दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो इस ऑप्शन का विकल्प नंबर 1038 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 1038 के बाद हम लोग देखेंगे 1039 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था। जय जवान जय किसान, बांटो और राज करो, बांटो और छोड़ो, करो या मरो। दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे जो दिया गया था, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन के दौरान कौन सा नारा दिया गया था, बांटो और छोड़ो का ये नारा दिया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में दोस्तों कौन सा नारा दिया गया था, बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। इसका दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 1039 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1040 में। अब दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे दिल्ली दरबार पढ़ेंगे। देखिए दिल्ली दरबार के बारे में दोस्तों देख लीजिएगा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यानी कि 1040 नंबर में जो पढ़ेंगे दोस्तों, इस पे कहा गया है कि दिल्ली दरबार में डाट डाट में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा वो कौन सा सन था हमारा, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत के लिए किया गया था। इसी दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए घोषणा हुई थी और 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई थी। तो ये दोस्तों आपने जान लिया दिल्ली दरबार में दोस्तों 1911। देखिए 1911 में क्या हुआ था, किंग जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी दोस्तों का राज्यारोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। तो ये दोस्तों कब किसके समय था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय था 1911 में। देखिए यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा लॉर्ड हार्डिंग, यहाँ पे हम लिख देंगे हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में, 1911 में, ठीक है ना। 1911 में ये एक दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था दोस्तों, दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। यहाँ पे देख लीजिएगा हम लिख देते हैं में दिल्ली में एक भव्य, यहाँ पे भव्य दरबार का आयोजन हुआ, भव्य दरबार का आयोजन किया गया। तो यहीं पे दोस्तों क्या हुआ था, तभी यहाँ पे कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर की गई थी। तो ये हमारा 1911 जो दिया गया है दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1040 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1040 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1041 नंबर। और यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए 1041 नंबर तो हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि 1911 में डाट डाट में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय की घोषणा भी की गई थी। तो ये दोस्तों क्या था, यहाँ था दोस्तों हमारा ये दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। दोस्तों दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1041 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि दिल्ली में ये भव्य दरबार सजाया गया था दोस्तों किसके, यानी कि किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो 1041 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, इनमें से कौन ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। तो ब्रिटिश भारत की राजधानी पहले दोस्तों क्या हुआ करती थी, कलकत्ता हुआ करती थी। बाद में कलकत्ता से ट्रांसफर करके कहां कर दिया गया, दिल्ली कर दिया गया था। तो ब्रिटिश भारत की राजधानी जो हुआ करती थी दोस्तों तो कलकत्ता हुआ करती थी। तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के दौरान दोस्तों ब्रिटिश भारत की राजधानी को दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था, जॉर्ज पंचम और रानी विलियम मेरी ने भारत यात्रा की, दिल्ली में राज्याभिषेक किया गया और यहाँ पे दिल्ली में इसका मतलब ट्रांसफर करके इसकी राजधानी घोषित कर दी गई। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 1042 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा कौन सा राइट हो गया दोस्तों, बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 143 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली के आधारशिला इनमें से किसने रखी थी। देखिए दिल्ली दरबार, यहाँ पे क्या लिखा है, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली के आधारशिला इनमें से किसने रखी थी। तो दोस्तों यहाँ पे 1043 का अगर देखा जाए तो 1043 दोस्तों हो जाएगा हमारा जॉर्ज पंचम ने रखी थी। दौरान दिल्ली के आधारशिला इनमें से किसने रखी थी दोस्तों, जॉर्ज पंचम ने रखी थी। ये हमारा 1043 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी, तो ये दोस्तों 1911 में बनाई गई थी। अभी आपने पीछे पढ़ा है, तो 1911 में नई दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया था। तो 1044 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और किसके शासनकाल में दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में दिल्ली को देश की राजधानी बनाई गई थी 1911 ईस्वी में। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है 1045 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया, तो कलकत्ता से दोस्तों ट्रांसफर करके दिल्ली ले जाया गया है। तो 1045 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिलाकर के कौन सा हो जाएगा, 1045 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये क्या था दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में था। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे हार्डिंग द्वितीय, देखिए लॉर्ड हार्डिंग, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के यहाँ पे लिख दीजिएगा शासनकाल में। देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, शासनकाल, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा में। ठीक है, ये बात हो गई दोस्तों। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 1045 के बाद हम लोग देखेंगे 1046 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि किंग जॉर्ज परचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। देखिए इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, विक्टोरिया टर्मिनस। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं कि इनके उपलक्ष्य में दोस्तों देख लीजिए किंग जॉर्ज पंचम, देखिए किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन बनाया गया, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। तो यहाँ पे दोस्तों 1046 का दोस्तों देखा जाएगा तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि देखिए क्वेश्चन में कहा गया गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे स्थित है, तो भाई गेटवे ऑफ इंडिया हमारा मुंबई में स्थित है। बहुत सारे बच्चे गलती करके चेन्नई दिल्ली मार सकते हैं, दिल्ली नहीं होगा। तो गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों कहां पे है हमारा, ये मुंबई में स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो 1047 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1048 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। देखिए किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1911 ईस्वी में, यानी कि उन्होंने ऐसा किया था। यानी कि 1911 का विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1049 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, होम रूल मूवमेंट। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है होम रूल मूवमेंट से रिलेटेड, निम्न में से कौन सा या निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है। तो दोस्तों देख लीजिएगा एनी बेसेंट जो हो जाएंगी यही हमारी क्या है, मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है। यानी कि 1049 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 150 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा है कि भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डाट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा किसके उसमें की गई थी, तो दोस्तों ये एनी बेसेंट यहाँ भी हमारा हो जाएगा। होम रूल लीग की स्थापना भी आपने पीछे पढ़ा है, एनी बेसेंट की अध्यक्षता में या स्थापना में की गई थी। तो यानी कि 1050 का देखेंगे विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1050 के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, अगला 1051 नंबर, और यहाँ पे कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। अभी आप पढ़ते चले आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। 1051 का विकल्प नंबर दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है, अगला क्वेश्चन पे हमारा कहा गया है कि 1915 से 1916 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती है। तो ये दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ये देखिए मुस्लिम लीग के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, अतिवादियों के या ब्रिटिश राज के। तो 1915 से 1916 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती है, तो ये दोस्तों काम करती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में काम करती है।
तो 1052 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपका कोई राय सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपको अगर यदि वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। आप हमारे दोस्तों व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। जब आप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको बेनिफिट समझ में आने लगेंगे कि क्या हमारा यहाँ पे फायदा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। और मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।